उसकी इतनी हिम्मत। एक तो वो खुद नोटबुक चलाता है, फिर तुम पर ब्लेम डालकर सनम को प्रपोज कर रहा है। पहले वाला जान तो उसे जान से मार डालता है ना? क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? सनम ने उससे अभी तक ना नहीं कहा है, और उसने अभी तक हाँ भी नहीं कहा है। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अब सच में। भाई आई एम सॉरी, पर तुमने ही कहा था कि अब तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हो? तुम सही हो, आखिर जवाब तो उसे देना है, ये मेरी कंसर्न नहीं है। मैं जानता हूँ वो अप्रोप्रिएट जवाब दे देगी। मैं येगेट के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट देख लूंगा। क्या कह रहे हो भाई? आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? जल्दी समझ आ जाएगा ब्रो। मिस्टर वोल्कान, हेलो। हेलो, नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू। ये कौन है? मिस्टर वोल्कान एक डिटेक्टिव है जिन्होंने मुझे ढूंढा था। मैंने ही मिसेस रेमिडे से कहा था कि मुझे इनसे इंट्रोड्यूस कराइए, हमारी हेल्प करेंगे ये। नाइस टू मीट यू। मैं हूँ इमरे देवित। अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे आपको खोजने में कई दिन लगे। छोड़िए, अभी मुझे लगता है आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। येगेट आर्सोस, ये आदमी के बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। ऑलराइट, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं आप जब चाहो। मैं आपको जल्द ही इंफॉर्मेशन दूंगा। ये आपके सर्विस की कीमत। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। तुम पर जुनून सवार हो गया है। हाँ, ऐसा ही कुछ। एक्चुअली मैं ये सब कुछ कर सकता था, पर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट काम है जिस पर फोकस करना है। वैसे तुम इतना ज्यादा पागल किस वजह से हुए हो? प्रपोजल या नोटबुक जलने से? ठीक है, तुम्हें नहीं बोलना है तो मत बोलो। मैंने उससे कहा कि जल्दबाजी मत करो, और मैंने ये भी कहा कि तुम शांति से सोच लो। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। ब्रावो एगित, कंग्रेचुलेशंस। तुमने साल भर अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाई है, लेकिन अब तूफान के वक्त तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है। मिसेस उमा, सनम मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं सनम का साथ बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ, और मुझे पता है कि सनम मान जाएगी, और मैं उसे मना के ही रहूंगा। मिसेस उमा, मुझे अपने आप पे भरोसा है। आई होप कि वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। क्या तुम पर भी सनम को लेकर जुनून सवार है? अगर वो हाँ कहती है तो अच्छा ही है, लेकिन अगर उसने ना कहा तो तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा एगित। मैं उसे मना के ही रहूंगा, मुझे पक्का भरोसा है वो मान जाएगी। वेल एगित, तुम कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव लग रहे हो। जब से जान यहाँ आया है, मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है, इसलिए लगता है कि तुम थोड़ा दूर ही रहो उस लड़की से तो अच्छा है, क्योंकि वो जिसकी भी जिंदगी में जाती है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। उस लड़की से प्यार करना मतलब मौत को गले लगाना है। जान सनम के लिए अच्छा नहीं है। मिसेस उमा, मुझे माफ कीजिए, लेकिन जान को यहाँ से जाना होगा, ठीक है? मुझे कोई दूसरा प्लान तैयार करना होगा ताकि वो यहाँ से चला जाए। ठीक है, देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब इस सब के बारे में सोचना छोड़ दो, ओके? वो काफी बदल चुका है। अगर वो सेम होता तो अब तक तो तुम्हें खत्म कर चुका होता। लेकिन अगर सनम ना कहती है तो उसे हमेशा के लिए छोड़ देना, ठीक है? लेकिन आपके बेटे ने कहा कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने कहा उस पर मेरा भूत सवार है। उसने तो मेरा फोन भी ले लिया था। मैंने अपनी स्टिक के कारण अपने आप को रोक रखा था, वरना तो वो मुझे मार ही देता। मुझे लगता है कि उसने वो मैसेज देख लिया होगा जो आपने मुझे भेजा था। क्या तुम मुझे अब बता रहे हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? उसने देखा तो नहीं होगा ना? नहीं, अगर देखा होता तो मुझे कॉल जरूर करता वो। आई होप अगर उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। अगर मैं खत्म हो गया तो समझ लेना कि आप भी खत्म हो जाएगी। मिसेस उमा, मुझे माफ कीजिए। मुझे जान को कॉल करना चाहिए।
जान डियर, मॉम। तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। कैसे हो तुम? फाइन मॉम, एमरे के साथ हूँ। ओह, तो आ जाओ मेरे पास दोनों साथ में। आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द हम आएंगे। तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ ठीक है? हाँ मॉम, एज यूजुअल। ओके, गुड गुड, अच्छे से रहना। ओके, मैं इंतजार करूंगी तुम लोगों का। हाँ, जल्दी आएंगे, आप फिक्र मत करो। टेक केयर। ओके, टेक केयर। क्या अभी भी मेरी कार काम कर रही है? हाँ भाई, वो कार पार्क में रखी है। मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? ठीक है, चलते हैं, चलो। मेरे डैड की ग्रोसरी शॉप। हमारी बस एक ही दुकान है और ये कितनी साफ है ना। हाँ, बहुत डिलीशियस है। ओह सनेम, वेलकम। थैंक यू। तुम कहाँ थी सनेम? हम तुम्हें बहुत मिस करते थे। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, हम बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। हे एमरे, थैंक्स फॉर कमिंग यार। तुम आज मेरी वजह से काम पर नहीं जा पाए। भाई, हाँ, मैं कई दिनों से तुमसे ये बात छिपा रहा हूँ। दरअसल मैं जॉबलेस हो गया हूँ। मेरे पास काम नहीं है। जॉबलेस? हाँ, लैला के पेरेंट्स को भी अभी अभी पता चला है। मैं ये बात बताकर किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, और साथ ही मेरा प्राइड भी कम हो जाता। ऐसे कैसे? तुम्हारे जैसा आदमी जॉबलेस कैसे हो सकता है? मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से उतनी जॉब है ही नहीं। मैं जॉब के लिए हमेशा ओवर क्वालिफाइड रहा हूँ, लेकिन मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा भाई। क्या इसलिए तुम लैला के पेरेंट्स के साथ रह रहे हो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? नहीं, वैसा नहीं है। मैं एक अच्छे घर में जाना चाहता हूँ। लैला डिजर्व करती है भाई। डैड ने बताया तुमने सारी जायदाद बेच दी और अब बैंक अकाउंट्स भी नहीं रहे। तुमने अपना पूरा कर्जा चुका दिया। हाँ, मेरे लिए कर्ज चुकाना सबसे ज्यादा जरूरी था। मुझे भी ये करना पड़ा क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर चला गया और डैड ने घर भी बेच दिया। तुमने जब सनेम को छोड़ा, बाकी तो तुम्हें पता ही है। लैला और उसके परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ा। इसका असर मुझ पर भी हुआ। मैं एजेंसी की इतनी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक क्रिएटिव इंसान नहीं हूं भाई, तुम्हें तो पता ही है। और आखिर में क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। समझ गया। चलो ठीक है भाई, अब तुम तुम्हारी कार ले लो। थैंक यू सो मच। थैंक्स। कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? मैं नहीं जानती मैं ठीक हूँ या नहीं,
आज जब मैं मोहल्ले में आई तो मुझे सब जगह बस जान दिखाई दे रहे थे, और मैं जहाँ रहती थी वहाँ भी ऐसा होता है। बस वो फॉर्म मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ असली वाले जान होते हैं। और वो क्या था, ये किसका प्रपोजल? तुम लोग तो दोस्त थे ना, फिर ऐसा क्यों हो गया? बताओ बताओ सनी। हाँ, और आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। हमने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है, काफी सारा वक्त एक साथ गुजारा है। लेकिन मुझे लगता है कि उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया है। मुझे नहीं पता हम एक दूसरे से बात करेंगे या नहीं, पर फिलहाल हमें दूर रहना चाहिए। जरूर। और जानने क्या किया, उसका रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, जीरो। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें कोई इंटरेस्ट है इसमें। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उन्होंने मुझे इस तरह छोड़ दिया है कि वो अब रिएक्ट भी नहीं करते, ना चलते हैं। ये काफी अजीब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सनीम क्या कह रही हो? ये तो अच्छी बात है कि उन्हें जलन नहीं हो रही, और तुम ही तो कह रही थी कि अब उनके साथ वापस आना इम्पॉसिबल है। उन्हें जो करना है वो करने दो, हमें उनसे क्या लेना हाँ। देना। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। शायद वो चले भी गए होंगे। तुम्हें क्या लगता है वो गए होंगे? उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, ताकि तुम्हें भी शांति मिले। हम शांति से जीना है। उस गीत को भी जाने दो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन अकेली रहे। आज जब मैं मोहल्ले में गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि अयहान और उस्मान वहाँ आकर काश मुझे मिल पाते। मैं भी उन्हें मिस करती हूँ, पर मैं उस्मान के साथ गलत कर चुकी हूँ। भूली नहीं हूँ मैं ये सब। काश अयान भी यहाँ होती। मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ। काश भी यहाँ होती। चलो अब मैं तुम्हें खुश करती हूँ। मैं कुछ खाना मंगाती हूँ और उसका बिल तो तुम ही पे करोगे। ठीक है। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम अभी भी चाय पीती हो। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप 40 की स्पीड पर चला रहे हैं। मुझे फोबिया है एक्चुअली। सनम, ये है फेयरवेल प्रेजेंट हमारे कंपनी की तरफ से। तुम ये घर जाकर खोला। थैंक यू सो मच, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सनम, अगर मेरी वजह से तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं अब्रॉड चला जाता हूँ, ताकि तुम्हें कहीं ना जाना पड़े। क्या आप सच में अब्रॉड जा रहे हैं? कब? जल्द ही जाऊंगा। सनम, जान, आपने कार ले ली? आप कहाँ जा रहे हैं? तुम घर जा रही हो? हाँ। मैं भी। अगर तुम चाहो तो हम साथ जा सकते हैं। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। सनम, बस से टाइम वेस्ट होगा। बैठ जाओ ना, जिद क्यों कर रही हो? मैं हेल्प करता हूँ।
अच्छा हुआ मैंने कर लिया। थैंक गॉड। तुम कंफर्टेबल हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सनम, क्या तुम ठीक हो? हाँ। आप क्या सोच रहे हैं? वही जो मैं मिस कर रहा था। मुझसे भागकर आपने यही चीजें मिस की होगी। मैं कभी तुमसे दूर नहीं भागा। नहीं, आप अभी भी मुझसे दूर भाग रहे हैं। तुमने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया। जॉन, ट्रस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप कार रोकेंगे? मुझे यही उतरना है। जॉन, अभी कार रोकिए। सनम, ट्रस्ट आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कभी आप पर ट्रस्ट नहीं वो किया। नोटबुक मैंने नहीं जलाई थी। लेकिन वो नोटबुक मैंने आपको दी ही क्यों? वो तो मेरी थी ना। लेकिन उसमें सब कुछ आपके बारे में लिखा हुआ था और आपने उसे जला दिया। पर वो नोटबुक मेरे लिए आपसे बढ़कर नहीं ये थी। तुम्हें तब कहना चाहिए था सनम। तुम्हें कहना चाहिए था कि आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। 10 मिनट बाद मैंने आपको कॉल किया था माफी मांगने के लिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मुझे बुरा लग रहा था। मैंने इसीलिए कॉल किया था क्योंकि मैं कुछ ठीक से सोच नहीं पा रही थी और आपका फोन बंद था। क्या इस तरह का प्यार होता है जिसमें मैं 10 मिनट भी गलती नहीं कर सकती? सनम, तुमने पहले ही गिव अप कर दिया था। और जो भी चीजें तुमने मुझसे कही, जैसे कि शादी पोस्टपोन करना, मुझे क्रिटिसाइज करना, अग्रेसिव कहना, तुम्हारा असम्पशन कि मैं ये किससे जेलस हूँ। jealous नहीं है। क्या मैं उस तरह का आदमी हूँ जिससे मैं जेलस हूँ? फॉर गॉड सेक, कम ऑन सनम, क्या बोल रही हो? तुमने मुझसे सारे नाते तोड़ दिए इससे सनम। पहले तो आप कई बार मुझसे अलग हुए हैं जॉन। आपने कहा कि आप मुझे देखना नहीं चाहते, फिर भी मैंने आपको नहीं छोड़ा। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड तक वहाँ आ गई थी, फिर भी मैं सब कुछ सहती रही। सबने मुझे ये कहा कि आप मुझे छोड़ देंगे, फिर भी मैंने आप पे भरोसा किया जान। मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैंने आपको नहीं। हाँ, उसका फोन एयरप्लेन मोड पर है। मिस्टर जान ने भी वही किया। वो काफी बिजी लग रहे थे, शायद वो सच में बिजी हो, ऐसा ही मान लेना चाहिए। नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव सोचो, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही कहा। मिस्टर निहात और मिसेस मेवकी भी आ रहे हैं, उन्हें नाराज मत करना, ओके? हेलो। जे सनम कहाँ है? सनीम कहाँ है? काफी अच्छा सवाल है। डेनिस, सनीम कहाँ है? क्या कहा? सनीम? सनीम, वो सनीम को कुछ काम आ गया था तो इसलिए वो काम करने गई है। मुझो, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे ठीक है, तुम पीछे हटो, मैं संभालता हूँ। सनीम बहुत कंफ्यूज थी, उसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करना था। वो शादी के प्रपोजल की वजह से काफी कंफ्यूज हो गई थी। ऐसा होता है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, हर कोई शादी को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। आप तो जानते ही है कि उसकी जिंदगी में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब वो काफी ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो यहीं आसपास ही होगी। यहाँ से वो कहाँ जा सकती है? ये जंगल है, जंगल। यहाँ इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी तो कहा था तुमसे कि उन्हें नाराज मत करना। ठीक है, समझिए। जान कहाँ है? वेल, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिस्टर जान यहाँ नहीं है और सनीम भी यहाँ नहीं है। वो दोनों यहाँ नहीं है, पर वो दोनों साथ में भी नहीं है। वो दोनों अलग अलग बाहर गए थे। वो दोनों यहाँ नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कहाँ है। ठीक है, बहुत हो गया, समझ गए। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया तुमने। थैंक यू। फिर मैं उसे कॉल करता हूँ। क्या करें हम? चलो मैं भी कॉल जल्दी करता हूँ। करो, चलो। कॉलिंग। अरे बिजी आ रहा है। शायद बिजी आ रहा है।
फिर से बिजी आ रहा है इसका। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब एक ही समय पर कॉल कर रहे हैं। शायद हमें एक एक करके कॉल करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मेरी आप बारी। अपने बेटे को फोन कीजिए, हम बेटी को करेंगे। करिए। हाँ, जरूर जरूर, फैमिलीज ने अपने बच्चों को तो कॉल करना ही चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब मैं समझ गया, वजह ये नहीं है कि सब साथ में कॉल कर रहे हैं। हाँ, यही है। सैनम आ गई। मेरी बच्ची आ गई। मेरी बच्ची। तुम ठीक तो हो ना? मेरी बच्ची। मैं ठीक हूँ। सनम, जान। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। अकेले रहना है उसे, तो चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं। आ जाओ, चलो चलो चलो। आ ठीक जाओ, है, ठीक चलो। है। हाँ, आप अगर भी वो चलिए। अकेला रहना चाहती है चलो, तो उसे चलो। अकेले छोड़ दो, मैं उससे समझ नहीं पा अकेले। रहा। हाँ, मैं भी अपने तुम रूम भी में जाओ। जाती हूँ। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे, मुझे समझ में नहीं आ डोंट रहा। वरी, हम ढूंढ लेंगे। ओके, अब तुम अकेली रहो, ठीक है? जल्द ढूंढना होगा। ठीक है। सुनो, हमें हाँ जी। इस प्रॉब्लम से जल्द निजात पानी है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और बात नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? पर हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही चाहिए कि वो साथ में अकेले रह पाए। जब वो साथ में रहते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे वक्त धीरे धीरे बह रहा हो, उन्हें जल्द से जल्द अकेला छोड़ना चाहिए। मोजो को इस यूनियन प्लान के बारे में कुछ नहीं पता है। अरे यार जेजे, तुम ये क्या कह रहे हो? देखो, मैं काफी इमोशनल आदमी हूँ, ये प्लान भी काफी इमोशनल है। मुझे इस बारे में कैसे कुछ नहीं पता यार। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मुझे पता। ओजो, क्या तुम हमारे साथ हो? जी हमेशा डैड। दैट्स ऑल। लेकिन हम उन्हें साथ में अकेले लाएंगे कैसे? एक सेकेंड, क्या कोई कंपनी के लिए नया प्रोजेक्ट है? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं। एक्चुअली एक हो सकता है। मेरे दिमाग में कुछ है, पर मैं नहीं जानती कि हमें वो कैसे करना है। यहाँ रहकर बताओ तो अरे सही। तुम कहाँ जा रही हो? अरे इधर है। हमारे लिए रुको। क्या? बोलिए ना। सैनम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा है, यही हमारे लिए काफी है बेटा। बेटा, तुमने पहले बहुत कुछ सहा है, अब मैं नहीं चाहता कि वैसा हो, लेकिन उसने प्रपोज क्यों किया, बताओ मुझे। कैसे? लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? हाँ मॉम, आपने यहाँ कैमरा लगवाया है क्या? देखो, हमें सब सुनाई देता है और तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। अब बस बहुत हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तुम्हें प्रपोज कैसे किया, बताओ। हाँ, मैं इगित से बात कर लूंगी, फिक्र मत कीजिए। ओके? ये गीत ये गीत ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है? हाँ, आपको क्या लगता है और कौन करेगा? हाँ, और कौन कर सकता है? अरे वही तो। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहूँगी, और कुछ भी तो नहीं। हाँ, इगित जानता है कि मैं उसे मना कर दूंगी। उसने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, पर मैं सॉल्व कर लूंगी। ब्रावो मेरे सब बेटे, ठीक हो जाएगा। तुम सब ठीक कर दोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ, फिक्र मत करो बेटा। मेरे प्यारे डैड। मेरी प्यारी बच्ची। सैनम, अगर तुम चाहो तो कुछ पल घर पर गुजार सकती हो, आ जाओ। मॉम, अब ये घर मेरा है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। और वैसे आप दोनों यहाँ क्यों नहीं रुक ये बात, वाह क्या बात है। तो फिर हम यहीं पर रुकेंगे, हैं? हाँ डैड, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था।
तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद ही मजाक करते रहता हूँ। ये काफी फनी था। भले तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, हमारे लिए तो छोटी सी बच्ची रहोगी, छोटी सी प्यारी बच्ची हमारी रहो। और सबसे खूबसूरत मेरी बच्ची। तो आपको क्या लगा था, किसने प्रपोज किया मुझे? कौन? हमने कुछ नहीं सोचा है। मैं कोई नहीं। सोचेंगे, हमने कुछ नहीं सोचा है। जान, हाँ डरन बोलो। चलो बोलो। हमें एक अर्जेंट काम है, हमें जल्द से जल्द एक मीटिंग करनी चाहिए। डैड से बात कर लो। पर वो चले गए, हमें आपकी जरूरत है। हाँ, सनम से पूछ लो। मुझे लगता है कि उसकी फैमिली उसे वापस ले जाना चाहती है। अगर हमें उसे यहाँ रोकना है तो हमें एक अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत है, हमें एक अच्छा बहाना चाहिए। हाँ, एक अच्छा रियल प्रोजेक्ट, इसलिए हमें एक मीटिंग करनी चाहिए। एक्चुअली हमें सबसे पहले एक जॉब मिलनी चाहिए, फिर एक मीटिंग करते हैं। क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं एक हार्ड वर्किंग इंसान हूँ मिस्टर जान, मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। लेकिन एजेंसी से अर्जेंट काम क्यों नहीं मिल रहा? ओ सच में जेजे, मेरे दिमाग में काफी पोटेंशियल कस्टमर प्रोबेबिलिटी है, तो हमें एक नया पीरियड शुरू करना चाहिए। आज मैं कुछ फोन कॉल्स करना चाहूंगी, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। तो ये ठीक रहेगा, है ना जान? चलो बोलो। हाँ, बात करना। मिस्टर जान, मुझे पता चला है कि यिगिट को अब तक सनीम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। हाँ, मुझे ऐसी खबर मिली है और खबर मिलते ही मैं आपको बताऊंगा कि सनीम उसे क्या जवाब देती है। जे टेंशन मत लो, सनम उसका प्रपोजल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम श्योर नहीं है मिस्टर जान, शायद वो वीक फील कर रही हो और हाँ कह दे, शायद अब तक उन्होंने शादी भी कर ली हो। जे प्लीज यार। ओके, हम पुराने दोस्त हैं, जैसे कि हम पहले हुआ करते थे, हम फिर से करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, प्लीज नाराज मत होना, वरना मैं भी नाराज हो जाऊंगा। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हाँ, कुछ करो डेरिन। हाँ, जे को मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। क्या सब कुछ रेडी है? ये लीजिए। डरन, क्या हमारे पास पहले के क्रीम कैंपेन्स के सैंपल है? हाँ जान, पर वो घर पर है, मैं उन्हें कल लेकर हाँ, आऊंगी। हमें यहाँ और कंप्यूटर्स की जरूरत है। आप सही कह रहे हो, हमें एक ग्राफिक आर्टिस्ट भी चाहिए। वो काम किए हुए कई साल हो गए, इसलिए अब करना मुश्किल होगा। जे काम करो, सनम से सारे इंग्रेडिएंट्स पूछ लो, हमें हर्ब्स और फ्लावर्स के सारे नाम पता होने चाहिए। शायद वो आप पूछना चाहते हैं मिस्टर जान। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अब जब सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम मीटिंग शुरू करते हैं, ठीक है? जरूर। हाँ। मेरे दोस्तों, हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सनम की क्रीम्स को लेकर। हमें एक ब्रांड नेम की जरूरत है। कुछ लोगों ने मार्केट में कुछ सैंपल इलीगली सेल भी कर दिए हैं। वेस्ट ऑफ टाइम। मिस डेरिन, आप क्या कर रही हैं? मुझे ऐसे क्रिटिसाइजिंग मैसेजेस मत कीजिए, हमें सीरियस होने की जरूरत है। हम पहले क्रीम पर फोकस करते हैं, ठीक है? हाँ जान, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके क्रीम्स की स्मेल लेंगे और फिर हम हमारे पर्सनल नोट्स निकाल लेते हैं। ये हमारी फीलिंग्स और मेमोरीज के काम आएगी। अरे नहीं। अब हम परफ्यूम पर फोकस करेंगे। ठीक है। तुम्हारा सेंट, वो मैजिकल सेंट बहुत अच्छा है। सुपर। यहाँ आओ। जान, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। बताओ आपको कैसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट है। आई एम लॉस्ट। सनेम, सनेम, सुनो ना। सनेम, सनेम, सनेम,
हम लोग जगह बदल लेते हैं, तुम इधर आ जाओ, मैं वहाँ जाता हूँ, हम अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है। मिस डेरिन, ये जगह सही है। हाँ, ब्रावो। अजीब है, काफी अजीब है, वहाँ पर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट है। मिस्टर जान, प्लीज मुझे टेस्ट करने दो। सनेम, ये तुम्हारी ही सेंट है पर थोड़ी अलग है, ये क्या है? क्योंकि हर परफ्यूम की खुशबू हर इंसान पर अलग महकती है। मतलब हम सबके प्राइवेट बॉडी सेंट्स होते हैं और जब वो दोनों एक साथ आते हैं तो वो टोटली डिफरेंट स्मेल करते हैं। तो बस परफ्यूम की बोतल को सूंघना किसी काम का नहीं है, और जब तुम किसी को मिस करते हो तो तुम्हें उनके करीब जाना पड़ता है, तभी उनकी स्मेल समझ आती है। ये क्रीम बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है? मिंस्ड मीट है। जे ऑरेंज ब्लॉसम और अंबर। कुछ अलग सी खुशबू है इसके अंदर, शायद सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, थोड़ा एप्रिकॉट और जिंजर। ट्रू, ब्रावो मुझो। जिंजर है ना? वैसे ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स से तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? दरअसल ये मैंने पापुआ न्यू गिनी में पढ़ा था, इसलिए मैंने पहचान लिया, बहुत आसान था। तुम्हें वाकई में उससे मदद मिली है। मुझे पहले तो नहीं लगा था, पर अब लग रहा है कि तुम बेहतर काम कर रहे हो मुझो। क्या ये मेरी तारीफ है? हाँ, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। ठीक है, अगर तुम्हारा नोट्स बनाना हो गया हो तो हम परफ्यूम्स को टेस्ट कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम कपल्स में रहेंगे, एक आदमी और एक औरत, और औरतें आदमियों के परफ्यूम्स पर ध्यान देंगी और आदमी औरतों के। ऐसे हम टेस्ट करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, क्या? ठीक है। चलो स्मेल करो। सेंट्स हमारी मेमोरीज का एक अहम हिस्सा है। अगर हम नोटिस ना भी करें फिर भी वो इन्फ्लुएंस करती है। स्मेलिंग एक तरह का प्रिमिटिव सेंस है। कोई स्मेल हमें सिर्फ किसी चीज की याद ही नहीं दिलाती, पर वो पल हम फिर से जी सकते हैं। हमारे बॉडी का सबसे क्लीन पार्ट है हमारे रिस्ट के नीचे। हाँ, एग्जैक्टली यही पॉइंट। और प्लीज वहाँ परफ्यूम स्प्रे कीजिए और बस देखिए। हाँ, रुको, इनफ। वो पहला सेंट है जो अपर नोट है। हाँ, अपर नोट। इसका इवापोरेट हो जाता है बताना, और फिर कुछ समय बाद उसकी खुशबू आती है। इसीलिए हमें परफ्यूम लेते वक्त 10 मिनट तक इंतजार करना चाहिए, ताकि 10 मिनट बाद उसकी खुशबू आए। इसीलिए स्प्रे करने के बाद रुकना चाहिए। ठीक, अगर आप 10 मिनट नहीं रुकोगे तो फिर आप गलत चॉइस कर बैठोगे, जो कि ठीक नहीं है। चलो चलते हैं। सही है, चलो जेजे। चलो ना, चलते हैं। चलो, तुम जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। जाओ, देखो उनके साथ जाओ। अरे मैं आ जाऊंगा, प्लीज जाओ ना। मुझे आयहान को कॉल करना है। ठीक है, आपके 10 मिनट खत्म हुए। 10 मिनट खत्म हुए, डिसीजन लो। 10 मिनट खत्म हुए। चलो यहाँ आओ, जल्दी आओ। रियली वक्त खत्म हो गया? 10 मिनट खत्म हो गए? हाँ, खत्म हुए। कैसे रहे ये 10 मिनट मिस डेरिन? बहुत अच्छे रहे जीजे। अब हम शुरू कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ, मैंने भी स्प्रे किया था, बाल एकदम मस्त हो गए थे मेरे। वो वाला क्या कर रही हो तुम? ये मेरे मुंह पे स्प्रे कर दो अब तुम, यही बाकी रह गया। मैंने बालों पर स्प्रे कर दिया, अब तुम मत करो। ठीक है, तुमने बालों पर स्प्रे कर ही दिया है तो क्या करूँ मैं? क्या बोलना यार। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने 10 मिनट इंतजार किया तो वो पूरी तरह गायब ही हो गई। मैं अब रिजल्ट जानना चाहता हूँ। मुझे किसी ऑपोजिट सेक्स से वाइब्रेशन आ रहे हैं। मैं ये सबको बता दूं जिन्हें वाइब्रेशन नहीं आ रहे। मेरे पास 127 क्राइटेरिया है वाइब्रेशन के। मतलब वाइब्रेशन होना इतना भी आसान नहीं है, हर कोई कैच नहीं कर पाता। सही कहा तुमने।
हाँ थैंक यू। 10 मिनट रुकना इतना मुश्किल होता है क्या? जब से तुमने बताया वो इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, अभी हम लोगों ने जो स्मेल किया वो एक मीडियम नोट था। जो परमानेंट खुशबू होती है वो एक परफ्यूम की होती है। ये हमारी स्किन पर अच्छे से समा जाती है और इसकी खुशबू हम बेहतर तरीके से ले सकते हैं। इसको हार्ट नोट भी कहते हैं वैसे। ये सब मुझे तो नहीं पता था। हार्ट नोट। हाँ, अब देखते हैं इसका इंतजार करना सही था या नहीं। अच्छा है ना? स्मेल सुंघाओ, दिखाओ। मैंने तो स्प्रे नहीं किया। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना बहुत हुआ। थैंक यू। हम लोग तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं और सारे आइडियाज, सारी फीलिंग्स, सब कुछ। अब हमें इसका एक अच्छा सा नाम भी सोचना होगा। आयहान, प्यार की आग, खुशियों की बारिश। ये ऐसा लगता है जैसे समर में बारिश हुई हो। नहीं, प्यार की आग ही अच्छा है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये मेरा। इगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सनम, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? कहीं से भी पता चाहता है। मिस्टर जान, क्या मैं ये किड को मार सकता हूँ? मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं मार सकता हूँ, लेकिन मैं मारना चाहता हूँ। मैं किसी पॉइंट से शुरू करता हूँ। मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। मैं उसे ऐसे मारूंगा क्योंकि वो मुझसे लंबा है। सही कह रहा हूँ ना मैं? आप बताइए क्या कहते हैं? ये यहाँ पर क्यों आया है? क्यों, क्या करने आया है? मुझे सारे जवाब मिलने चाहिए। मैं ये जानकर रहूंगा। डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ। सनम, मैं सबके सामने ऐसे बात नहीं कर सकता। क्या हम 1 घंटे बाद सी साइड पर मिले क्या? यहीं पर बात करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज इनकार मत करना। मुझे सी साइड पर मिलो ना प्लीज। ठीक है, 1 घंटे बाद सी साइड पर मिलते हैं। ऑलराइट। जेजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पानी ढूंढ रहा था। मुझे पानी पीना है। पानी तो किचन में होता है ना? रियली किचन में होता है, लेकिन मैं कुआं ढूंढ रहा था। मुझे ही खोदना पड़ेगा लगता है। हाँ, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से मेरा दिमाग कंफ्यूज हो चुका है। वरना किचन का रास्ता मैं जानता हूँ। हम यहाँ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके लिए सही जगह नहीं है। ठीक है सनम, हम मिलते। हाँ ठीक है। मैं कोई कैब बुला दूं? चलो तुम्हें कार तक ले चलो। जय। वो चल नहीं पा रहा इसलिए तुम कहा। पानी की तलाश कर रहे थे ना? पानी? ओ, मेरी प्यास बुझ गई, खत्म हो गई। हाँ, अब मुझे पानी की जरूरत नहीं। अब मैं 3 दिनों तक बगैर पानी के जिंदा रह सकता हूँ। वैसे मुझे तुम एक बात बताओ, तुम किस बारे में बात कर रही थी? तुमसे मतलब जीजी, तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे ना? ये सब बंद कर दो, समझे? तो मैं क्यों जासूसी करूंगा तुम्हारी? क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? थैंक यू। सनम। ओह मिस डेरेन। हाय। क्या तुमने वो देखा जो मैं देख रही हूँ? जो आपने देखा मैं भी तो वही देख रही हूँ।
मेरे साथ आओ। सॉरी। यहाँ यहाँ। हाँ हाँ चलो। नहीं। ठीक है। नहीं, मैं उस तरफ जाऊंगी। तुम उस जाओ। तरफ। गिर गई क्या आप? नहीं। अब तक हमें बात करने का ऐसा कोई मौका नहीं मिला। मुझे आसपास देखकर खुशी नहीं होती क्या? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना, मैं जानता हूँ कि तुम ज्यादा लवेबल इंसान नहीं हो। मुझे भी ऐसा लगता है। तुम ये गेट के अच्छे दोस्त हो ना? ठीक है। हाँ, मैंने उसे आज तक कोई भी गलत काम करते हुए नहीं देखा। वो है ना, जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। गुड। मुझे डिसेंट लोग बहुत पसंद है। मी टू। गुड बाय। सी यू।